सीटीएक्स और एजेंट दो ऐसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पर टॉपिक होते हैं जो कि हम एजेंटिक एआई के अंदर यूटिलाइज करते हैं। देखो, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन हम किसी भी एजेंट को प्रोवाइड करते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या किसी भी टूल को कोई ऐसा फंक्शन देते हैं जिसके पैरामीटर्स पर वो वर्किंग करता है, तो सीटीएक्स एंड एजेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको कंसीडर करते हैं। आपने कई दफा देखा होगा कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस या फिर जो पैरामीटर दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट हमेशा हमारे पास काम करता है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए एजेंट, हैंड ऑफ, गार्ड्रियल के कॉन्सेप्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीटीएक्स क्या है, कैसे काम करता है, उसको के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो आपको जो है वो जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीटीएक्स की बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है ना कहीं पर भी आपके प्रोग्राम के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो सिंपल सीटीएक्स की बात कर रहा है। एजेंटिक लूप, पाइथन फर्स्ट, हैंड ऑफ, गार्डियस, फंक्शन टूल और इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट मतलब सीटीएक्स। तो जब भी कोई एजेंट का फंक्शन कॉल होता है और वो फंक्शन सीटीएक्स के जरिए किसी करंट स्टेट में जाता है, तो हमारे पास जो हमारा एजेंट होता है वो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो करता है, लेकिन जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी आपको देखना पड़ता है। विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जांपल देती हूँ इसकी कि देखो, जब भी मेरे पास कॉन्टेक्ट या सीटीएक्स की बात होगी ना, तो हम उससे डिफरेंट टाइप की चीजें ले सकते हैं। जैसे कि मैं पूछ सकती हूँ कि यूजर का नाम क्या है मेरे पास, आज मेरे पास डेट क्या है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम अपने कॉन्टेक्ट के अंदर पूछ सकते हैं। या फिर जो भी मेरी लास्ट कन्वर्सेशन की यहाँ पे होती है हिस्ट्री, हम उसको भी सीटीएक्स के अंदर कॉल कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कन्वर्सेशन में मेरा जो लास्ट मैसेज क्या था वो आप मुझे बताओ। तो ये सब चीजें मेरे पास कहाँ आ जाती हैं, ये सब चीजें मेरे पास सीटीएक्स के अंदर आ जाती हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि आपको सीटीएक्स का पता चल जाए कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो, मैंने बनाया एक फंक्शन और इसको मैंने एक सिंपल नाम दे दिया ग्रीट यूजर का। अब कोई भी ग्रीट यूजर होगा ना, तो उसके लिए ये फंक्शन वर्क करेगा। इस ग्रीट यूजर के फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या चीजें, दो चीजें, एक कहलाती है मेरे पास यहाँ पे सीटीएक्स और दूसरी मेरे पास क्या चीज कहलाती है, दूसरी मेरे पास कहलाती है यहाँ पे एजेंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कोड के अंदर हम सीटीएक्स का कॉन्टेक्स्ट यूज करें। कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन है तो फंक्शन रिटर्न करा लेते हैं और एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यूजर को ग्रीट कराना है, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर यूज करूंगी जो कि कहलाता है सीटीएक्स डॉट कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने नाम से जाहिर है कि ये सीटीएक्स कॉन्टेक्ट कहलाता है। सीटीएक्स कॉन्टेक्ट में मैंने क्या क्या बताया, यूजर का नाम, आपकी लास्ट कन्वर्सेशन, डेट और इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम सिंपल यूजर के नाम को इसके अंदर कॉल कर लेते हैं, यूजर के नाम को इसके अंदर कॉल करके हम क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ कि क्या हाल है, ठीक है। हमने यहाँ पे पूछ लिया। तो अब क्या हुआ कि जो मेरा कोई भी यूजर हो यहाँ पे ना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस नाम से मेरा यूजर है। जब भी कोई नया यूजर आएगा तो सेम स्टेटमेंट मेरी सीटीएक्स कॉन्टेक्ट में चलेगी और वो उसको पूछेगा कि अस्सलाम वालेकुम, जो भी कोई यूजर का नाम होगा, और फिर इस पर उससे पूछेगा क्या हाल है। तो हमने क्या किया कि हमने करंट यूजर का नाम फैच कर लिया इस पूरे कोड के अंदर और डायनामिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट को यूज किया कि हम जब भी किसी टूल में इसको यूज करें तो ये वाला पूरा प्रोसेस हमारे पास कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, इसमें सीटीएक्स का इस्तेमाल हुआ तो इसलिए सीटीएक्स ओपन है, और एजेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए एजेंट अभी फिलहाल के लिए क्लोज है। अगर एजेंट को ही सिंपल आपने इस तरीके से बनाना है तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम सेम प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर भी मैं सीटीएक्स लूंगी और इसके अंदर भी मैं एजेंट को कॉल करूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एजेंट की जो एलिमेंट है वो रख के दिखाती हूँ। फंक्शन को रिटर्न करा लिया, रिटर्न कराने के बाद अगेन हमने एफ स्ट्रिंग का यूज किया और एफ स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैं हूँ जो भी कोई आपका एआई एजेंट है वो। तो उसके लिए हमने सिंपल एजेंट को कॉल कर लिया और एजेंट को कॉल करने के साथ एजेंट का जो भी कोई नाम था हमने वो भी नाम यहाँ पे कॉल्ड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब आपका जो भी कोई एजेंट का नाम है वो आप यहाँ पे बता दो। मैं हूँ आपका पाइथन असिस्टेंट, आपको पाइथन के बारे में क्या
जानना है, ठीक है? तो हम इस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम एजेंट का जब नाम रख रहे हैं तो एजेंट का नाम की एक्सेस हो रही है और जब हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में नेम रख रहे हैं तो जो हमारा यूज़र का नाम है वो हमारे पास फेच हो रहा है। तो आप देखो कि एजेंट की इंस्ट्रक्शन, टूल्स, मॉडल टाइप हम सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने एक काम ये करना है एज़ अ होमवर्क कि आपने इन दोनों को कंपाइल करना है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी दोनों फंक्शंस की, इनको एक डायनामिक इंस्ट्रक्शन के फंक्शन में रखो और एक ही एफ स्ट्रिंग के अंदर दोनों चीजों को कॉल करो और कॉल करके देखो कि क्या कहते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ कि अगर यहाँ पे आपने दोनों चीजें करनी हो तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि आज जो हमारा cdx डॉट कॉन्टेक्ट है यहाँ पे हमने उसको यूज किया और साथ में मैंने इसमें नाम यूज कर लिया। एक सेकंड में इसको क्लोज करती हूँ। सीटीएक्स कॉन्टेक्ट में मैंने इसका नाम यूज कर लिया। या अगर आपने नाम जो है वो नहीं यूज करना तो आप यहाँ पे एक और चीज भी यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि करंट डेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करंट डेट को यूज कर लिया और करंट डेट जो भी कोई हमारे पास होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने कहा यहाँ पे मैं हूँ आपका एजेंट और आप पाइथन के बारे में क्या जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या चीज करनी है, इसके साथ साथ हमने जो है वो करंट डेट देनी है। तो मैंने गलती ये की है, इसको यहाँ से आप करेंगे कंट्रोल एक्स और हम आ जाएंगे यहाँ पे और कर देंगे कंट्रोल बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, दोनों चीजें आ गई। एक लाइन में मैंने खुद ही रख के दिखा दिया आपको इस तरीके से। ठीक है, अगर आप आगे नाम भी ऐड करना चाहो तो आप आगे नाम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में देखो सीटेक्स भी वर्किंग कर रहा है और एजेंट भी हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी सेम ये चीज करनी है आपने तो यहाँ पे आपको इस वाली लाइन को करो कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो तो ऊपर भी दोनों चीजें वर्किंग कर जाएंगी। तो दिस इज हाउ इन अ सिंगल लाइन यू कैन पुट बोथ ऑफ द थिंग्स, द सीटीएक्स एंड द एजेंट। और फिर आप इसको डायनामिकली इंस्ट्रक्शंस देके यूज कर सकते हो, इसको पर्सनलाइज करा सकते हो लॉगिंग हैंड ऑफ में, कंडीशनल चीजें अगर कुछ बना रहे हो कि ये नाम हो तो आपने आगे प्रोसेस करना है, ये डेट हो तो आपने आगे प्रोसेस करना है, ये मैसेज हो तो आपने आगे प्रोसेस करना है। उस तरीके की चीजें करके आप इसको यूज कर सकते हो फंक्शन के अंदर और ऑटोमेटिकली एसटीके के अंदर आप इसको मैनुअली क्रिएट जो है वो बार बार आपको इसको नहीं करना पड़ेगा। जितनी बार यूजर आएगा उतनी बार जो है वो ये चीज आपके पास वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सीटीएक्स एंड आपके पास जो यहाँ पे एजेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम अगला टॉपिक अपना हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट का शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।